अंतःखंड एवं विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में जानें। तो दी गई दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर हमेशा बराबर हो तो ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस उदाहरण को देखें। इस उदाहरण में P और Q दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से P और Q रेखा के बीच की दूरी, यहाँ से इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी और यहाँ से भी हमेशा बराबर है, अर्थात P और Q रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। यह उदाहरण देखें। इस उदाहरण में P और Q दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी और यहाँ से इन दोनों की रेखाओं के बीच की दूरी बराबर नहीं है, अर्थात P और Q रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है। तो अभी हमने समांतर रेखाओं की परिभाषा के बारे में जाना। आइए अब समांतर रेखाओं को आम जिंदगी में देखें। तो यह दो उदाहरण है जो कि आम जिंदगी के उदाहरण है। यहाँ पर रेल पटरियां एक दूसरे के समांतर होती हैं क्योंकि इन दोनों पटरियों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। इसी प्रकार इन सीढ़ियों में देखें, इस और इस सीढ़ी के बीच की दूरी हमेशा बराबर है, अर्थात यह सीढ़ी और यह सीढ़ी एक दूसरे के समांतर है। गणित में समांतर रेखाओं को एक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर P और Q रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर है। समांतर रेखाओं को गणित में इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर P और Q रेखाएं एक दूसरे के यहाँ समांतर दी गई है तो हम इस प्रकार गणित में लिख सकते हैं। इस चिन्ह के द्वारा हम गणित में समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हमने समांतर रेखाओं की परिभाषा को जाना। अब अंतःखंड एवं इनकी विशेषताओं के बारे में करते हैं। तो सबसे पहले अंतःखंड को जानने के लिए इस उदाहरण के जरिए हम अंतःखंड को जानते हैं। यहाँ पर P रेखा और Q रेखाएं हैं और ये R रेखा P और Q रेखा की तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा इसलिए क्योंकि यह Q रेखा को एक बिंदु B पर काट रही है, इसी प्रकार P रेखा को A बिंदु पर काट रही है। यहाँ पर यह AB रेखा R रेखा का अंतःखंड है। अंतःखंड और किन रेखाओं द्वारा? इन P और Q रेखाओं द्वारा। तो AB अंतःखंड है R रेखा। आइए दूसरे उदाहरण से समझें। यहाँ पर P रेखा तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा क्यों? क्योंकि यह M, N और L रेखा को A, B और C बिंदु पर काट रही है। यहाँ पर AB अंतःखंड है P रेखा का और M और N रेखाओं द्वारा बनाई जा रही है। और यहाँ पर BC अंतःखंड P तिर्यक रेखा का है, लेकिन किन रेखाओं द्वारा बनाई जा रही है? N और L रेखाओं द्वारा। यहाँ पर AB और BC अंतःखंड है। अभी हमने अंतःखंड के बारे में जाना। अब हम अंतःखंड एवं समांतर रेखाओं की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो यह दो उदाहरण देखें। इस पहले उदाहरण में P, Q और R रेखा एक दूसरे के समांतर दी हुई है और P और Q रेखा के बीच की दूरी और Q और R रेखा के बीच की दूरी भी बराबर दी हुई है। अगर हम कोई भी एक तिर्यक रेखा खींचे, मान लेते हैं M, जो कि P, Q, R रेखाओं को A, B, C बिंदु पर काट रही है, तो यह AB भी BC के बराबर है। इसी प्रकार अब कोई और तिर्यक रेखा खींचे, मान लेते हैं M, जो कि D, E, F बिंदुओं पर P, Q, R रेखाओं को काट रही है, तो DE
EF के बराबर है। AB का अनुपात BC से 1 होगा और DE का अनुपात EF से भी 1। तो हम कह सकते हैं AB का अनुपात BC से, DE का अनुपात EF से बराबर है। इस उदाहरण में देखें, इस उदाहरण में भी x, y और z एक दूसरे के समांतर है और यहाँ पर YZ रेखा के बीच की दूरी दुगनी है XY रेखा के बीच की दूरी से, अर्थात XY का अनुपात YZ से 1/2 है। तो अगर हम कोई भी एक और तिर्यक रेखा पीछे मान लेते हैं B, जो कि MNO बिंदु पर XYZ रेखा को काट रही है, तो MN का अनुपात MO से 1/2 है। इसी प्रकार अगर हम कोई और तिर्यक रेखा मान लेते हैं A खींचे, जो कि PQR बिंदु पर काट रही है, तो PQ का अनुपात QR से भी 1/2 है। यहाँ पर MN का अनुपात MO से PQ के अनुपात QR से बराबर है। इन दोनों उदाहरण में देखें, यह अनुपातों का बराबर होना इन दोनों में सामान्य है। तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी समांतर रेखाओं द्वारा किसी तिर्यक रेखा पर निर्मित अंतःखंडों की लंबाइयों का अनुपात और उन्हीं समांतर रेखाओं द्वारा किसी अन्य तिर्यक रेखा पर निर्मित अंतःखंडों की लंबाइयों का अनुपात समान होते हैं। आइए इस उदाहरण द्वारा इसे समझें। यहाँ पर PQ रेखा एक दूसरे के समांतर है और M और N यहाँ पर तिर्यक रेखाएं हैं। अगर यह दिया हुआ है कि PQR समांतर रेखाएं हैं, तो AB का अनुपात BC से, DE के अनुपात EF से बराबर है। आइए इस पर एक सवाल करें। तो इस उदाहरण में प्रश्न दिया हुआ है P, Q और R एक दूसरे के समांतर है और N और M रेखाएं तिर्यक रेखा है, जो कि ABC बिंदु पर PQR को काट रही है और MDEF बिंदुओं पर PQR को काट रही है। प्रश्न दिया है कि AB के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, BC अंतःखंड के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है और DE अंतःखंड के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर और हमें EF का मान ज्ञात करना है। EF की लंबाई को ज्ञात करना है। क्योंकि PQR रेखा एक दूसरे के समांतर है, तो DE का अनुपात EF से, AB के अनुपात BC से बराबर होगा। DE का मान हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, EF का नहीं पता तो हम EF लिख देते हैं। AB का मान 6 सेंटीमीटर और BC का 8। EF की लंबाई हो जाएगी 7 6 2 से 4 3 28। तो इस प्रकार हमने अंतःखंड एवं समांतर रेखाओं की विशेषताओं के बारे में जाना। अब एक और विशेषता के बारे में जानते हैं, सिर्फ रेखा का विभाजन है। तो आइए अब रेखा को किस प्रकार बराबर भागों में विभाजित कर सके, इन गतिविधियों के बारे में। तो मान लेते हैं कि रेखा को 3 बराबर भागों में बांटना है और प्रश्न दिया है कि रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इस 10 सेंटीमीटर लंबाई वाली रेखा को 3 बराबर भागों में बांटना है। तो किस प्रकार हम रेखा को 3 बराबर भागों में बांटे, आइए गतिविधियां देखें। तो पहली गतिविधि है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई वाली PQ रेखा को
पैमाने के द्वारा खींचे, या PQ रेखा को हमने पैमाने के द्वारा 10 सेंटीमीटर की लंबाई को खींचा। दूसरी गतिविधि है कि अब बिंदु P से एक न्यून कोण बनाए। इस बिंदु P पर चांदा रखें एवं एक न्यून कोण बनाए जो कि 90 डिग्री के कोण से कम हो, और इस रेखा को PS नाम दें। अगली गतिविधि देखें। अब Q से भी उतने ही कोण वाली रेखा बनाए। जिस प्रकार आपने P से एक कोण बनाया था, उसी प्रकार Q से भी चांदा रखकर उतना ही कोण बनाए और इस रेखा को QR नाम दें। अगली गतिविधि है, अब प्रकार के दोनों सिरों के बीच उपयुक्त दूरी लेकर उसके नुकीले सिरे को P पर रखें और P1 बिंदु प्राप्त करें। इस P बिंदु पर प्रकार के नुकीले सिरे पर रखें और एक P1 बिंदु प्राप्त करें। इसी प्रकार Q पर भी नुकीले सिरे का प्रकार रखें एवं Q1 बिंदु प्राप्त। यहाँ पर ध्यान रखें कि P से P1 की दूरी और Q से Q1 की दूरी बराबर होगी। अगली गतिविधि देखें। यहाँ पर अब बिंदु P1 पर प्रकार रखें और जितनी दूरी P से P1 की थी उतनी दूरी पर रेखा PS बिंदु पर P2 प्राप्त। हमने P से P1 रेखा को हमने प्राप्त किया था। अब हम P2 बिंदु को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि प्रकार के नुकीले सिरे को P1 पर रखेंगे और एक P2 बिंदु प्राप्त करेंगे, और यह दूरी P1 से P2 की दूरी P से P1 की दूरी के बराबर होगी। इसी प्रकार P2 पर प्रकार का नुकीला सिरा रखें एवं P3 बिंदु प्राप्त करें, और P3 से P2 की दूरी और P2 से P1 की दूरी और P से P1 की दूरी बराबर होगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी P1, Q2 और Q3 बिंदुओं को प्राप्त करें। अगली गतिविधि देखें। अब बिंदु P3 को बिंदु Q से जोड़ें, P2 को Q1 से जोड़ें और P1 को Q2 से एवं P से Q3 को जोड़ें। P1 Q2 PQ पर A बिंदु पर काट रही है, P2 Q1 PQ रेखा को B बिंदु पर काट। आइए अगली गतिविधि देखें। आप देखेंगे कि PQ रेखा 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाए। यह PA, AB और BQ एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर ध्यान से देखें, यह जो हमने रेखाओं को इन बिंदुओं को जोड़ा था, तो यह रेखाएं P3Q, P2Q1, P1Q2 और PQ3, यह चारों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पर हम समांतर रेखाओं की आवश्यकता के बारे में बात करें। तो इस प्रकार हमने PQ रेखा को 3 बराबर भागों में विभाजित किया। अगर PQ को 4 या 5 से ज्यादा बराबर भागों में विभाजित करना है तो आपको इस प्रकार से विभाजित करना होगा। क्योंकि हमने इसे 3 भागों में विभाजित किया तो हमने 3 बिंदुओं को प्राप्त किया। अगर आपको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है तो 4 बिंदुओं को प्राप्त करें, इस PS रेखा पर भी और इस QR रेखा पर भी, और इसी प्रकार उन रेखाओं को जोड़ दें और आप देखेंगे कि PQ रेखा 4 बराबर भागों में विभाजित हो चुकी है। तो आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने समांतर रेखाओं के बारे में जाना। तो इस उदाहरण में देखिए P और Q रेखाएं एक दूसरे के समांतर है क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर है। P और Q रेखाएं समांतर है तो इसे इस प्रकार हम गणित में दर्शाते हैं। दूसरी चीज हमने अंतःखंड के बारे में जाना। यहाँ पर R रेखा तिर्यक रेखा है क्योंकि यह P और Q रेखाओं को A और B बिंदु पर काट रही है, तो यहाँ पर AB R रेखा का अंतःखंड है। R रेखा का अंतःखंड है। तीसरी बात हमने जानी अंतःखंड एवं समांतर रेखाओं की विशेषता के बारे में। अगर A, B और C एक दूसरे के समांतर दी गई है तो XY का अनुपात YZ से PQ के अनुपात QR से बराबर है। और चौथी बात हमने रेखा को विभाजन करने के बारे में जाना। किस प्रकार हम AB रेखा को
कई बराबर भागों में विभाजित कर सके, उसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैंने AB रेखा को 3 बराबर भागों में विभाजित किया है, अर्थात AP, PQ और QB एक दूसरे के बराबर है। हमने इसे किस प्रकार विभाजित किया? सबसे पहले AB रेखा खींचे पैमाने के द्वारा एवं उसके बाद A पर न्यून कोण बनाए, उसी प्रकार B पर भी उतना ही कोण का कोण बनाए। कोण बनाने के बाद A1 बिंदु प्राप्त करें और यहाँ पर B1 बिंदु प्राप्त करें। B से B1 की दूरी और A से A1 की दूरी बराबर होगी। जिस प्रकार आपने A1 बिंदु प्राप्त किया A पर प्रकार के नुकीले सिरे को रखकर, उसी प्रकार A1 पर प्रकार का नुकीला सिरा रखें और A2 बिंदु प्राप्त करें। और यहाँ पर ध्यान दें कि A से A1 की दूरी और A1 से A2 की दूरी बराबर होगी। इसी प्रकार A3 बिंदु प्राप्त करें, A2 पर प्रकार का नुकीला सिरा रखें और इसी प्रकार B1, B2 और B3 बिंदु प्राप्त करें और A से B3 के जोड़ दें, A1 को B2 से, A2 को B1 से और A3 को B से। इस प्रकार ये भी 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। तो आज हमने समांतर रेखाओं के बारे में जाना।